हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग से पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग जान रहे हैं कि सभी कैंडिडेट इस समय हताश हैं, निराश हैं और एकदम गुस्से में हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं, जो लटकी हुई हैं, जिनकी प्रोसेस सही से नहीं चल पा रही, उसके खिलाफ काफ़ी दिन से लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, ट्विटर पे कैंपेन वगैरह चला चुके हैं। फिर फाइनली लोग 2 डेट डिसाइड किए थे, 23 नवंबर और 25 नवंबर। तो अब फाइनली क्या हुआ फ्रेंड्स, 23 नवंबर का डेट जो है सबसे अच्छा उन लोगों को महसूस हुआ। मैं बोला था आप लोग 8 डिसाइड कर लें, तो 25 नवंबर वालों की संख्या घट चुकी है फ्रेंड्स। फाइनली कल का डेट डिसाइड हो चुका है। कल सभी लोग जो हैं लखनऊ पहुंच रहे हैं। ये किसी एक स्पेशल वैकेंसी के नहीं है फ्रेंड्स, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये सभी तरह के वैकेंसी के लिए, चाहे टेक्निकल वैकेंसी हो, चाहे नॉन टेक्निकल वैकेंसी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात हो, चाहे यूपीपी की बात हो, चाहे यूपीपीएससी की बात हो, मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी तरह की भर्तियाँ आती हैं, जितने आयोग वगैरह हैं, सबसे रिलेटेड ये मुद्दा है फ्रेंड्स। और ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर उठाया जा रहा है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे अच्छा विरोध प्रदर्शन इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार क्या है, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत नामचीन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। ये मुद्दा जो विधानसभा में भी उठाया जा सकता है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि इसमें संजय सिंह आ रहे हैं, आपके जो नेता हैं, फिर आपके जो सपा पार्टी के अखिलेश यादव भी समर्थन कर सकते हैं। तो कई लोग हैं जो विपक्षी दल के समर्थन कर सकते हैं। तो इसके विरोध में फ्रेंड्स कल सुबह जो है 10 बजे लखनऊ पहुंचने की अपील की जा रही है। इसमें किसी एक वैकेंसी की बात नहीं होगी, मैं फिर से कह रहा हूं। अभी यूपी ट्रिपल एससी वालों का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ पीईटी का विरोध करना चाहते हैं, पीईटी को हटवाना चाहते हैं। क्योंकि पीईटी का मुद्दा क्या है, अभी पीईटी का जो थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा चेंज है बाकी एग्जाम से। पीईटी आने से क्या हो जाएगा, साल में केवल आपको एक ही मौका मिलेगा। पहले 2 मौका का हल्ला था, अब एक ही मौका मिलेगा, और वो भी रिजल्ट 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप एक बार किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एनपीटी में फेल हो जाते हैं, तो आप अलग अलग वैकेंसीज के अलग टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, 1 साल के लिए आपका फिर बैठ जाएंगे, फिर उससे अगले साल आपका एज ओवर हो जाए। तो इसी वजह से कई सारे रीजन ऐसे हैं जिसका इसका विरोध किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक और बड़ा रीजन सामने आ गया है कि पीईटी को एक ही बार कराया जाएगा, उसके बाद सीईटी का स्कोर काउंट कर दिया जाएगा, यानी कि सीईटी के लिए इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी के कैंडिडेट्स मैक्सिमम जो होते हैं इंग्लिश से दूर भागते हैं, ठीक है, और इंग्लिश ज़्यादातर नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनका इंग्लिश वीक होता है। तो ये और बड़ा मुद्दा हो गया। अभी तक तो मैथ्स ऐड हो रहा था पीईटी में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में नॉर्मली मैथ्स नहीं आते हैं, कुछ एग्जाम से कुछ में केवल आते हैं, ठीक है। और अब क्या हो गया है, अब इंग्लिश भी ऐड हो जाएगा, सीईटी लागू हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है फ्रेंड्स। वैसे सीईटी में क्या है, पहले ग्रेजुएशन के लिए आएगा, फिर 12th के लिए, फिर 10th में पहले बता चुका हूँ। और पीईटी में भी लगभग ऐसा होना चाहिए। बस यूपी ट्रिपल एससी में क्या होता है, यूपी ट्रिपल एससी में जो 95% वैकेंसीज होती हैं 12th लेवल पर ही होती हैं, बाकी जो 5% बच जा रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन लेवल की है, 10th लेवल की है, ठीक है। आप कहीं से पता कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी मैक्सिमम वैकेंसीज 12th लेवल पे ही होती हैं, और एक्स्ट्रा ट्रिपल सी मांग लेता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा किसी एक वैकेंसी की नहीं, बार बार रिपीट करूँगा, मैं आप लोग से अपील करूँगा कि अगर आप लोग के पास टाइम है, अगर आप लोग लखनऊ पहुंचना चाहते हैं जरूर पहुंचे, लखनऊ के आसपास से जरूर पहुंचे। नहीं पहुंचना चाहते तो भी एक बार जरूर पहुंचे, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। फ्रेंड्स, कल सुबह 10 बजे लखनऊ जरूर पहुंचे, गांधी भवन लखनऊ पहुंचना है आप लोग को, ठीक है। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रदेश स्तरीय छात्र नौजवान सम्मेलन है, ठीक है, तो आपको हर हाल में पहुंचना चाहिए। अभी यूपी पुलिस वाले भी परेशान हैं, 49,568 कैंडिडेट वाले, क्योंकि उनका केवल फर्स्ट बैच भेजा गया 14,000 का, बाकी लोग अभी लटके हुए हैं, उनका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है, तो वो भी लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। तो उनका भी मुद्दा इस मामले में उठाया जाएगा फ्रेंड्स, इस मीटिंग में उठाया जाएगा, तो उनकी भी बातें रखी जाएंगी। तो मेरा यूपी पुलिस वालों से भी अपील है कि वो भी इस मामले पर ध्यान दे और वो जरूर लखनऊ कल पहुँचे। और यूपी ट्रिपल एससी जेई वाली वैकेंसी जो फंसी हुई काफ़ी दिनों से, तो उनका भी इसमें चर्चा होगा फ्रेंड्स, उनका भी छूटेगा नहीं। और इसके साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो है, जो ज्वाइनिंग फंसा हुआ है, वो कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल है। मतलब हर तरह के कैंडिडेट लगभग शामिल है फ्रेंड्स। मैं बोल रहा हूँ किसी एक कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, किसी एक वैकेंसी की बात नहीं हो रही है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टूडेंट रिजल्ट का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो वो भी लोग इसमें शामिल हैं। यूपी ट्रिपल जूनियर स्टूडेंट पुरानी वैकेंसी भी फंसी हुई है, तो मतलब सभी तरह के कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं। मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, सॉरी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ किसी एक की बात नहीं है, ये पूरे यूपी के बेरोजगारों के लिए बात है कि भर्तियाँ जो लटक रही हैं, यूपी लेखपाल वैकेंसी इतने दिनों से आ रही है, इतने महीनों से आ रही है, अभी तक नहीं आई है। यूपीएसआई वैकेंसी के लिए काफ़ी दिनों से क्या हो रहा है, केवल उम्मीद दिलाया जा रहा है कि वैकेंसी अब आएगी, बट अभी तक नहीं आई। तो फ्रेंड्स, इसमें सारी चर्चाएँ की जाएंगी, सारे मुद्दों पर मतलब कि सवाल किया जाएगा और कुछ मांगा जाएगा जवाब कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कब जो है कार्यप्रणाली सही हो जाएगा, कब तक आप लोग ऐसे चलाते रहेंगे, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों फंसा रहे हैं, क्यों बिना रीज़न के ऐसा लेट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बार बार क्या हो रहा है, चेयरमैन वगैरह चेंज कर रहे हैं, कभी परीक्षा नियंत्रक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा नियंत्रक वाली बात मैं नहीं बता पाया था कल फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं इसमें अब इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो परीक्षा नियंत्रक वाली बात फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी कल परीक्षा नियंत्रक बदल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा 2017 जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से चेयरमैन एक बार इस्तीफा दे चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक 3-3 बार बदल चुके हैं, ठीक है। और सभी मिश्रा लोग आ रहे हैं, तो कोई इस पर जातिवाद का वो नहीं लगाएगा, बस मजाक है ये, ठीक है। लेकिन जैसे कि
फ्रेंड्स यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए लोग चेंज हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं एक सरकार ने भगा रही है, खुद ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। अगर आपको अंदर की बात मालूम होगी तो ये लोग खुद सरकार के प्रेशर से परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जब हम आयोग में बैठे हैं और कोई एग्ज़ाम कराना ही नहीं तो हम बैठे क्यों हैं, इससे अच्छा हमें कोई दूसरा ड्यूटी दे दो, हम यहाँ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स महज मुद्दा यही है कि ट्रांसफ़र का बार बार ये लोग सरकार के दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग का ज़मीर जग जा रहा है कि हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, फ्री का पैसा नहीं कमा सकते हैं, हमें कुछ काम करने को चाहिए। ऐसे बैठ के क्या मिल रहा है, जब परीक्षा वगैरह कराई नहीं जा रही है तो हम किस बात के परीक्षा नियंत्रक बने हुए हैं। तो इसलिए इनको हटा दिया गया है। ठीक है, अभी आपको मालूम है एक मिश्रा हटे एक मिश्रा आए हैं। तो फ्रेंड्स परीक्षा नियंत्रक जो है इसलिए परेशान है, और चेयरमैन भी इसलिए इस्तीफा भी दिए थे, आपको मालूम होगा। और जब से इस आयोग को भंग किया गया यूपी ट्रिपल एससी को, तब से इसका हालत और खस्ता हो गया है। और यही हाल यूपी पुलिस डिपार्टमेंट का भी है। यहाँ भी जब से ये नए डीजी आए हैं तब से ये हालत खस्ता है, कोई वैकेंसी टाइम से नहीं हो पा रही है। नहीं तो इससे पहले यहाँ की वैकेंसी अच्छी होती थी। गवर्नमेंट चेंज होता है उसका इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स, बट क्या होता है कि आयोग जैसे जो अधिकारी होते हैं उनको क्या होता है, मजबूर होते हैं वे, तो वो भी काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, वो भी सरकार दबाव में होते हैं, कुछ लोग दबाव झेल लेते हैं, नहीं काम करना चाहते, सोचते हैं हमको बैठे बैठे केवल पैसा मिल जाए। कुछ लोग होते हैं सोचते नहीं जो बिना काम हम कैसे कमा सकते पैसा, मतलब बिना काम किए। तो फ्रेंड्स इन लोग का ज़मीर कभी न कभी जग जा रहा है। तो ऐसा ही यूपी के डीजी का भी होगा, जो काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बार बार यूपीएससी नोटिफिकेशन की बात करते हैं पर देते नहीं हैं। और फ्रेंड्स मैं बता ही चुका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। आप दोस्तों में कहा था कि अब लगभग सारा प्रोसेस पूरा हो गया है, बाकी सारे न्यूज़ फेक थे इससे पहले के। तो हम नोटिफिकेशन उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर जनवरी में आ सकता है। अगर दिसंबर जनवरी में नहीं आता है तो फिर फरवरी मार्च में इलेक्शन आ जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स आपसे ये कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें, सभी लोग सपोर्ट करें, किसी एक वैकेंसी की बात नहीं हो रही है। यही हर यूपी लेखपाल के मैं बता ही चुका हूँ, पीटी लगभग लागू हो चुका है। अगर पीटी लागू हो जाता है तो फिर लेखपाल वैकेंसी उम्मीद कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक जाएगा। हो सकता है उसके बाद फिर आचार संहिता लगे तो नहीं ही आए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर अभी विरोध नहीं करेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ये साल चला जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो ही कुछ हो पाएगा फ्रेंड्स। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है तो फिर आप 5 साल और झेलेंगे, तो ये मतलब चलती रहेगी। और मुझे उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट चेंज होगी, क्योंकि आप बिहार का रिजल्ट देख चुके हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि आप लोग भले मुंह पे कहें कि हम वोट नहीं करेंगे, इसको वोट नहीं करेंगे, बस आप लोग जाके खुद वोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सभी लोग वोट करते हैं, भले ही सोशल मीडिया पर कहते हैं कि ये गवर्नमेंट खराब है, इसे वोट नहीं करेंगे, ये वो बहुत चीज़ मतलब कहते हैं। अभी आज आप देख रहे समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हो गया है, बट ये लोग क्या है कि ये लोग कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो सारी योग्य अभ्यर्थी एक ही रूम में बैठा दिए गए थे फ्रेंड्स। इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, वैसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कि अपनी बढ़ाई के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अभी यूपी से 200 भर्ती क्या सबको ये लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्या कहते हैं कि योग्य भर्ती नहीं मिल रहे। इसके अलावा कई सारी वैकेंसी में ये बोले योग्य भर्ती नहीं मिल रहे। तो इनकी योग्य भर्ती का मतलब है कि इनको चीटिंग करा के अलग से बैठा जाए, जैसा क्या हुआ है समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में। तो फ्रेंड्स इनका यही काम है। फ्रेंड्स आपसे कहूँगा आप लोग कल जरूर पहुँचे लखनऊ, अदरवाइज आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। कल आप मान लीजिए आखिरी है, जो भी है लास्ट है ये, अगर कल आप नहीं पहुँचते हैं तो फ्रेंड्स फिर कुछ नहीं होने वाला है। आज आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखे भी होंगे, कल के धरना के बारे में डिटेल दिया गया है। ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर का मतलब कटिंग नहीं लिया है, मुझे ज़रूरत नहीं लगा, लेकिन दिया हुआ है, आप आज देख सकते हैं कि काफ़ी नेता वगैरह सपोर्ट करेंगे आपका। ठीक है, तो मैं आपसे अपील करूँगा अगर आप आस-पास के अभी तक नहीं निकले हैं तो सुबह निकल के पहुंच सके सुबह ही पहुंच जाए। अगर थोड़ी दूरी पे हैं तो आप रात ही रात अभी निकल लें, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है फ्रेंड्स, दूसरे का सवाल नहीं है। तो ठीक है, अगर आप अपने लिए चाहेंगे तो फिर ज़रूर पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, अदरवाइज जैसे घर बैठे रह जाएंगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, बार बार अपील करूँगा, कल लखनऊ आप लोग जरूर पहुँचे, सुबह 10 बजे तक गांधी भवन जरूर पहुँच जाए। अदरवाइज आप ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे और बैठे के बैठे रह जाएंगे फ्रेंड्स। अभी यूपी वाले सबसे अधिक परेशान है, इनका लाइफ सबसे अधिक खराब होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेनिंग जो है कई बार में ये कराएंगे, 4 बार में कराएंगे। एक ट्रेनिंग 6 महीने में कंप्लीट होगी, फिर दूसरी 6 महीने, दूसरी तीसरी 6 महीने, चौथी 6 महीने, जैसे कई बार होगी फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, इनका जो मैच्योरिटी होता है, जो ज्वाइनिंग डेट होगा वो लेट होगा, इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। कई सुसाइड भी कर ले रहे हैं, तो इनके भी साथ बहुत गलत हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये कैंडिडेट भी जरूर पहुँचे, अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं जरूर पहुँचे ये यूपी वाले भी कैंडिडेट, क्योंकि सबकी मुद्दा वहाँ उठाया जाएगा, सबका मुद्दा। ठीक है, तो किसी एक की बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स। डिमांड ये होनी चाहिए कि जो बचे हैं उनको अब एक ही बार में बुला लिया जाए, मेडिकल करा लिया जाए और एक ही बार में ट्रेनिंग करा दिया जाए, क्योंकि अगर इतना लेट होगा तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा फ्रेंड्स। जिनका मार्क्स कम है, जो मेरिट में नीचे हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है कि मतलब क्वालिफाई करने के बाद अभी तक घूम रहे थे, कन्फर्मेशन उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी क्या होता है मेडिकल में बहुत लोग बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं बाहर होते हैं। ठीक है, बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी क्या होता है, ऐसे पढ़ाई मन नहीं लग पाता है कि लगता है हमको नौकरी मिल ही गया है, और फिर लास्ट में फाइनली क्या होता है, लोग मेडिकल वगैरह में बाहर हो जाते हैं। तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स कि 2 साल बर्बाद कर दी उसी नौकरी पीछे, कि जिसको उम्मीद था मिल जाएगा, जो लास्ट में नहीं मिला। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कल जरूर पहुँचे, यूपी पुलिस वाले भी सभी लोग पहुँचे। मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी कैंडिडेट हो, मतलब किसी भी वैकेंसी के, आपको पहुँचना चाहिए हर हाल में, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, अधिक से लोगों को पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें। मैं कभी शेयर करने को नहीं कहता हूँ, बट आज मैं कह रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोग क्या है
कल लखनऊ पहुंच सके। जो लोग लखनऊ के आसपास के जरूर पहुंचे, दूर वाले भी अगर पहुंच सकते जरूर पहुंचे फ्रेंड्स। कुछ लोग तो अब तक निकल चुके जो काफ़ी दूर के हैं फ्रेंड्स, जो लेकिन आसपास के हैं जिनका 5-6 घंटे का रास्ता है, 3-4 घंटे का रास्ता है, वो तो जरूर पहुंचे मेरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, और दूसरों को भी अपील करें कि जरूर पहुंचे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही। थैंक यू।